साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप तिवारी आप सभी का इंजीनियर संदीप तिवारी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यह प्रैक्टिस सेट आरआरबी, एनटीपीसी, सहायक लोको पायलट और ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न देखिए, पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। एक वेबर बराबर है। पहला विकल्प है 10⁻7 मैक्सवेल, दूसरा विकल्प है 10⁻6 मैक्सवेल, तीसरा विकल्प है 10⁸8 मैक्सवेल, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वेबर। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है और ये एसआई मात्रक है। एक वेबर 10⁸8 मैक्सवेल के बराबर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मैक्सवेल चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। दोस्त लगे हाथ यह भी जान लेते हैं कि विद्युत फ्लक्स का क्या मात्रक होता है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। अगला प्रश्न, विद्युत उपकरण में प्रयोग होने वाला फ्यूज बना होता है टीन और लोहा का, एल्युमिनियम और टीन का, टीन और लेड का, या फिर एल्युमिनियम और लेड का। तो विद्युत उपकरण में प्रयोग होने वाला फ्यूज टीन और लेड का बना होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, पढ़िए और इसका जवाब अपने मन में दीजिए। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है जूल, जूल पर घंटा, या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। चौथा विकल्प है कोई नहीं। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, जिसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। एक किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न, किसी गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर 1। तो गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। धारा को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। पहला विकल्प है वोल्ट मीटर, दूसरा विकल्प है अमीटर, तीसरा विकल्प है गैल्वेनोमीटर, चौथा विकल्प है ओम मीटर। तो वोल्ट मीटर का प्रयोग विद्युत विभव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और यह समांतर से जुड़ा होता है परिपथ के। सेकंड ऑप्शन है अमीटर। अमीटर विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और यह विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध। अगला प्रश्न, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक है। पहला विकल्प है कूलाम, दूसरा विकल्प है स्टेट कूलाम, तीसरा विकल्प है कूलाम इनवर्स या 1/कूलाम, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है और एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है, स्टेट कूलाम। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम होता है। अगला प्रश्न पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। प्रतिरोध का ताप पर क्या प्रभाव होता है। घटता है, बढ़ता है, कोई असर नहीं, पहले घटता फिर बढ़ता है। दोस्त ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। आवेश प्रवाह की दर का मात्रक है। आवेश प्रवाह की दर यानी विद्युत धारा। पहला विकल्प है कूलाम सेकेंड, दूसरा विकल्प है कूलाम पर सेकेंड, तीसरा विकल्प है कूलाम, चौथा विकल्प है सेकेंड पर कूलाम। तो आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा होती है और इसका सूत्र है I = Q/T यानी कूलाम पर सेकेंड। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। विद्युत शक्ति का सूत्र कौन सा है। P = VI, P = V/R, P = IR,
P इक्वल टू I/R। दोस्त, V और I के संबंध में विद्युत शक्ति का सूत्र P इक्वल टू VI होता है। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। एक किलो घंटा बराबर है 3.6 गुणे 10⁵ जूल या फिर 360 जूल। तीसरा विकल्प है 3.6 गुणे 10⁶ जूल। चौथा विकल्प है 3600 जूल। तो 1 किलो वाट घंटा जिसे यूनिट भी कहते हैं, और 1 किलो वाट घंटा 3.6 गुणे 10⁶ जूल के बराबर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। क्लास कैसी लगी एक लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपके पास कोई सुझाव या फिर सलाह हो तो आप हमें ज़रूर साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।